तो स्टार्ट करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। तो आखिर में इम्पल्स का ट्रांसमिशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसा होता है। देखो, जब क्या होता है, जब इम्पल्स का ट्रांसमिशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में होता है तो एक जंक्शन के थ्रू होता है। ठीक है, दोनों के बीच एक जंक्शन होता है जिसके थ्रू इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। उस जंक्शन को बोला जाता है साइनेप्सिस। साइनेप्सिस क्या है, या बोल सकते हो इसको साइनेप्स। साइनेप्स एक जंक्शन है किसके बीच में, दो न्यूरॉन के बीच में जंक्शन को, ठीक है, जो दो न्यूरॉन के बीच में जो जंक्शन होता है प्रेजेंट, उस जंक्शन को बोला जाता है साइनेप्स। साइनेप्स कैसे फॉर्म्ड हुआ है, साइनेप्स फॉर्म्ड है बाय द मेम्ब्रेन। कौन से मेम्ब्रेन से बना है, प्री सिंपैथेटिक मेम्ब्रेन एंड पोस्ट सिंपैथेटिक मेम्ब्रेन से जो साइनेप्स ये फॉर्म्ड हुआ है। ठीक है, तो जब इम्पल्स का ट्रांसमिशन, ठीक है, जब इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, जब इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में तो एक जंक्शन के थ्रू होता है। उस जंक्शन को बोलते हैं हम लोग हैं साइनेप्स। ठीक, या बोल सकते हो साइनेप्सिस। ठीक, तो आखिर में सबसे पहले बात करेंगे साइनेप्स क्या होता है। देखो, तो साइनेप्स जो हम लोग का, देखो साइनेप्स, ठीक है, तो साइनेप्स क्या होता है सबसे पहले बात करेंगे आखिर में साइनेप्स। साइनेप्स उसको बोलते हैं, साइनेप्स एक जंक्शन होता है। ठीक है, साइनेप्स क्या होता है, साइनेप्स एक जंक्शन है जो कैसे बना है, देखो फॉर्म्ड बाय। आखिर में साइनेप्स कैसे बना है, फॉर्म्ड बाय मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन से बना है। ठीक है, साइनेप्स एक जंक्शन है जो मेम्ब्रेन से बना है। कौन से मेम्ब्रेन से, फॉर्म्ड बाय मेम्ब्रेन ऑफ किसके मेम्ब्रेन से बना है। ठीक है, जो साइनेप्स है ये किस मेम्ब्रेन का बना हुआ है। देखो, साइनेप्स फॉर्म्ड बाय द मेम्ब्रेन ऑफ, कौन से मेम्ब्रेन से, देखो मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट सिंपैथेटिक मेम्ब्रेन। ठीक है, प्री एंड पोस्ट सिंपैथेटिक मेम्ब्रेन। कौन सा मेम्ब्रेन, साइनेप्टिक। ठीक है, साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आखिर में आप देख सकते हो कि हम लोग का जो क्या प्रेजेंट है भाई, हम लोग का जो साइनेप्स क्या होता है, साइनेप्स एक जंक्शन है। साइनेप्स उसको बोलेंगे, साइनेप्स एक जंक्शन है दो न्यूरॉन के बीच, दो न्यूरॉन के बीच जो जंक्शन होता है प्रेजेंट उसको बोलते हैं साइनेप्स। साइनेप्स फॉर्म्ड कैसे हुआ है, देखो ये फॉर्म्ड हुआ है बाय द मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से बना है आपका साइनेप्स। ठीक है, तो आखिर में समझ गए साइनेप्स क्या है। साइनेप्स एक जंक्शन है। साइनेप्स क्या है भाई, एक साइनेप्स हम लोग का जंक्शन है। क्लियर, साइनेप्स क्या है, देखो साइनेप्स जंक्शन है जो किससे बना है, जो आपका प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से फॉर्म्ड हुआ है। ठीक है, प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से क्या है, साइनेप्स बना है। क्लियर है, तो आप देख सकते हैं कि साइनेप्स समझ गया, जब एक न्यूरॉन से इम्पल्स दूसरे न्यूरॉन में क्या होता है, उसका ट्रांसमिशन ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो एक जंक्शन के थ्रू होगा। डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट कभी भी इम्पल्स का ट्रांसमिशन नहीं होता। मतलब केमिकल साइनेप्स में आपका कभी भी डायरेक्ट इम्पल्स का ट्रांसमिशन नहीं होता, हमेशा एक जंक्शन के थ्रू होगा। ठीक है, टू टाइप के होते हैं साइनेप्स, एक होता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और एक होता है केमिकल साइनेप्स। हम लोग के बॉडी में जो होता है साइनेप्स जो कि है केमिकल साइनेप्स। ठीक है, तो हम लोग के बॉडी में क्या होता है, प्रेजेंट केमिकल साइनेप्स होता है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स हम लोग के बॉडी में रेयर है। तो साइनेप्स जो है टू टाइप का, देखो साइनेप्स टू टाइप का होते हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, ठीक, एक होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, और सेकेंड जो साइनेप्स है इसको बोलते हैं केमिकल साइनेप्स। ठीक, सेकेंड साइनेप्स को बोला जाता है केमिकल साइनेप्स। टू टाइप के होते हैं साइनेप्स, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और एक होता है केमिकल साइनेप्स। तो आप देख सकते हो कि साइनेप्स टू टाइप का है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स एंड केमिकल साइनेप्स। हम लोग के बॉडी में जो होता है प्रेजेंट जो कि होता है केमिकल साइनेप्स। हम लोग के बॉडी में मतलब इलेक्ट्रिकल साइनेप्स रेयर होता है। ठीक है, मोस्टली हम लोग बॉडी में क्या होता है, मोस्टली हम लोग बॉडी में होता है प्रेजेंट केमिकल साइनेप्स। तो आखिर में डिफरेंस क्या है, ठीक है, आखिर में इलेक्ट्रिकल साइनेप्स एंड केमिकल साइनेप्स में अंतर क्या है। इसमें क्या होता है समझो, आप ध्यान से देखो। ठीक है, इसमें नर्व इम्पल्स का, ठीक है, जो नर्व इम्पल्स है उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो एक न्यूरॉन है, आप समझो इसको ध्यान से, एक न्यूरॉन देखो। ठीक, इसमें नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन कैसे होगा उसको समझना है।
तो इसमें आप देख सकते हो कि जो इसमें क्या देखना है आपको भाई, इसमें हमको देखना है कि इसमें क्या होता है, इसमें नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन, इसमें जो है नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन एक किसके थ्रू होता है, गैप जंक्शन के थ्रू। ठीक है, इसमें क्या होता है देखो, इसमें नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन किसके थ्रू होता है, इसमें गैप जंक्शन, इसको क्या बोलते हैं, दोनों के बीच जो है ठीक इसको बोला जाता है गैप जंक्शन। तो इसमें जो नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन किसके थ्रू होगा, नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन इसमें गैप जंक्शन के थ्रू होगा। ठीक है, दो न्यूरॉन के बीच में क्या होगा प्रेजेंट, दो न्यूरॉन के बीच में होगा प्रेजेंट जिसको बोलते हैं एक जंक्शन, जिसका नाम है गैप जंक्शन। ठीक है, उसी के थ्रू इसमें इलेक्ट्रिकल एक न्यूरॉन से इम्पल्स, ठीक, एक न्यूरॉन से इम्पल्स दूसरे न्यूरॉन पर डायरेक्ट क्या होगा इम्पल्स का इसमें ट्रांसमिशन। इसमें क्या होता है, इम्पल्स का इसमें डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है फ्रॉम वन न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, क्योंकि थ्रू गैप जंक्शन, क्योंकि इसमें देखो दोनों न्यूरॉन आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड हैं आपस में। देखो ये आपका क्या है, ये है, ठीक है, ये है आपका प्री सिंपैथेटिक, ये आपका है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है। ठीक है, मेम्ब्रेन, और ये क्या है भाई, ये हम लोग का है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक, ये क्या है, इसको बोलेंगे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो आप देख सकते हो इसमें कि प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन इसमें बहुत पास पास हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है देखो, इसमें एक न्यूरॉन से इम्पल्स, ठीक है, दूसरे न्यूरॉन में डायरेक्टली क्या होता है, डायरेक्टली मतलब डायरेक्टली इसमें इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, समझे ना, क्योंकि थ्रू किसके थ्रू, गैप जंक्शन के थ्रू एक न्यूरॉन से इम्पल्स दूसरे न्यूरॉन में क्या होता है, इसका डायरेक्टली ट्रांसफर होता है थ्रू अ गैप जंक्शन। ठीक है, इसमें आपका प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन दोनों मेम्ब्रेन आपस में पास पास होते हैं। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में क्या होता है, इसमें प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन आपस में पास पास होते हैं, जिससे इम्पल्स का ट्रांसमिशन डायरेक्टली होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में थ्रू गैप जंक्शन। तो आप समझ सकते हो कि ठीक है, इसमें अगर आपस में जो न्यूरॉन है पास पास है, दोनों के बीच गैप जंक्शन है, तो इसमें इम्पल्स का, ठीक है, कंडक्शन कैसा होता है, फास्ट होता है। ठीक है, इसमें इम्पल्स का ट्रांसफर कैसा होता है, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है फास्ट। ठीक, तो इसमें इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में, ठीक है, इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन है वो फास्ट होता है। अब बात करें केमिकल सिनेप्स। केमिकल सिनेप्स में क्या होगा, केमिकल सिनेप्स में हमेशा याद रखो, इसमें होगा प्रेजेंट जंक्शन। इसमें क्या होगा देखो, इसमें क्या था आपका गैप जंक्शन, ठीक है, लेकिन इसमें दो न्यूरॉन के बीच, ठीक है, इसमें आप देख सकते हो दो न्यूरॉन के बीच एक गैप है, एक जंक्शन बना है। ठीक है, इस जंक्शन को बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। दो न्यूरॉन के बीच जो जंक्शन है इसको बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। सिनेप्टिक क्लेफ्ट आपके एनसीईआरटी में, ठीक है, केमिकल सिनेप्स को डिटेल में दिया है, तो हम लोग भी मतलब केमिकल सिनेप्स को डिटेल में पढ़ेंगे। आप अभी मतलब थ्योरेटिकली समझो कि डिफरेंस के अंतर क्या है। ठीक है, बस अभी मैं आपको डिफरेंस समझा रहा हूँ कि इलेक्ट्रिकल सिनेप्स का डिफरेंस क्या होता है, क्या अंतर है, और केमिकल सिनेप्स में। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो कि जो हम लोग का प्री सिंपैथेटिक मेम्ब्रेन है और जो पोस्ट, ठीक है, इसमें प्री एंड पोस्ट मतलब प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन दोनों मेम्ब्रेन आपस में थोड़ा सा दूर है, उतने पास नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होता है, केमिकल सिनेप्स में दो न्यूरॉन के बीच मतलब प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन आपस में डिस्टेंस में होते हैं, दूर दूर में होते हैं, पास ज़्यादा पास में नहीं रहते। ठीक है, और इनके बीच में जो जंक्शन होता है प्रेजेंट, ठीक है, दो न्यूरॉन के बीच में जो जंक्शन बनता है इस जंक्शन को बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। दो न्यूरॉन के बीच में जो जंक्शन फॉर्म्ड हुआ है इस जंक्शन को बोला जाता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट। सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है, दो न्यूरॉन के बीच में जो जंक्शन है इसी जंक्शन को बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, अब समझो क्या समझना है। इसमें क्या होता है, इसमें न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल है। ठीक है, केमिकल के थ्रू इसमें क्या होता है, इम्पल्स का ट्रांसमिशन, मतलब एक न्यूरॉन से इम्पल्स दूसरे न्यूरॉन में किसके थ्रू जाएगा, केमिकल के थ्रू। ठीक है, तो इसमें नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन किसके थ्रू होता है, केमिकल के थ्रू, मतलब इसमें न्यूरोट्रांसमीटर, इसमें क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि
इसमें न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर इसमें क्या होते हैं, देखो इसमें न्यूरोट्रांसमीटर इसमें होते हैं प्रेजेंट, ठीक, इसमें आपके न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं प्रेजेंट, लेकिन आपके ठीक है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर एब्सेंट होते हैं। इसमें आपके न्यूरोट्रांसमीटर एब्सेंट होते हैं क्योंकि इसमें ठीक है नर्व इम्पल्स का ट्रांसफर किसके थ्रू होता है, गैप जंक्शन के थ्रू होता है। इसीलिए इसमें क्या होता है, इसमें न्यूरोट्रांसमीटर का कोई रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक। तो इसमें क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर इसमें होते हैं आपके एब्सेंट, ठीक है। सो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर एब्सेंट होते हैं, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं एब्सेंट। और बात करेंगे देखो केमिकल साइनेप्स में, ठीक है, इसमें मतलब इम्पल्स का ट्रांसमिशन केमिकल के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा स्लो होता है क्योंकि केमिकल स्लो मूव करता है, ठीक है। तो क्योंकि इसमें देखो सबसे पहले केमिकल आपका रिलीज होगा कहाँ पर, सिनेप्टिक क्लेफ्ट पर, फिर आपके पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर पहुंचेगा, तो लेट लगता है, ठीक है, स्लो होता है। उसीलिए इसको बोलते हैं कि आपका केमिकल साइनेप्स कैसे होता है, केमिकल साइनेप्स होता है स्लो, ठीक। केमिकल साइनेप्स कैसा होता है, स्लो होता है। अब देखो कि आपका जो ठीक इलेक्ट्रिकल साइनेप्स ये आपका बाई डायरेक्शनल है, मतलब इधर से देखो अगर इधर से इम्पल्स आया तो इधर फ्लो कर सकता है, अगर इधर से इम्पल्स आया तो मतलब दोनों न्यूरॉन में क्या हो सकता है, इम्पल्स का फ्लो हो सकता है। मतलब ए न्यूरॉन से इम्पल्स इसमें जा सकता है या फिर इस न्यूरॉन का इम्पल्स इसमें जा सकता है। तो ये कैसे होते हैं, बाई डायरेक्शनल। सो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होते हैं बाई डायरेक्शनल क्योंकि इसमें इम्पल्स दोनों डायरेक्शन में, इम्पल्स इसमें दोनों डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, उसीलिए होते हैं बाई डायरेक्शनल, ठीक है। ये आपके होते हैं बाई डायरेक्शनल। तो समझ गए ना। तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स कैसे होते हैं भाई, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स हम लोग के होते हैं बाई डायरेक्शनल। अगर मैं बात करूं केमिकल साइनेप्स, तो केमिकल साइनेप्स में जो नर्व, ठीक, जो क्या है भाई कंडक्शन, जो नर्व इम्पल्स है उसका फ्लो यूनिट डायरेक्शन होता है। मतलब एक बार देखो, एक बार आपका न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गया, ठीक है, इससे जो केमिकल है रिलीज हो गया, वापस बैक फ्लो नहीं करता और वापस ये रिटर्न नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपका जो केमिकल साइनेप्स होता है ये यूनिट डायरेक्शनल है, ठीक। इसका क्या होता है भाई, इसका यूनिट डायरेक्शनल फ्लो होता है। तो केमिकल साइनेप्स का क्या होता है, इसमें यूनिट डायरेक्शनल फ्लो होता है, ठीक है। तो केमिकल साइनेप्स में क्या होता है, इसमें यूनिट डायरेक्शनल फ्लो होता है। तो ये आपका कैसे होता है, यूनिट डायरेक्शनल। सो केमिकल साइनेप्स हम लोग का होता है जिसको बोलते हैं यूनिट डायरेक्शनल, ठीक। सो केमिकल साइनेप्स कैसा होता है, इसमें हम लोग का केमिकल साइनेप्स होता है जिसको बोला जाता है यूनि डायरेक्शनल, समझे। तो ये आपका था, देखो ये हम लोग ने बात किया कि आखिर में इलेक्ट्रिकल साइनेप्स क्या होता है, केमिकल साइनेप्स क्या होता है, समझ गए डिफरेंस बिटवीन। हम लोग ने देखा कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और केमिकल साइनेप्स में क्या अंतर है। आपका इलेक्ट्रिकल साइनेप्स आप ध्यान से देखो, आपका इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में क्या होते हैं, दो न्यूरॉन के बीच क्या होता है, आपके होते हैं गैप जंक्शन। गैप जंक्शन के थ्रू क्या होता है, इसमें इम्पल्स का ट्रांसमिशन, ठीक है। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच होता है प्रेजेंट गैप जंक्शन। ये फास्ट होता है और इसमें न्यूरोट्रांसमीटर एब्सेंट होते हैं और ये आपका बाई डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल ये होता है। फिर बात करेंगे केमिकल साइनेप्स। केमिकल साइनेप्स में इसमें न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हो कि प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन आपस में दूर दूर में, पास नहीं है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में पास है, ठीक है, प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है, इसमें नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन इसमें होता है स्लो और ये आपका है यूनिट डायरेक्शनल, ठीक है। केमिकल साइनेप्स कैसा होता है, इसमें ठीक है, इसमें नर्व इम्पल्स का फ्लो यूनिट डायरेक्शनल होता है, ठीक है। इसमें इम्पल्स का फ्लो कैसा होता है, यूनिट डायरेक्शनल, ठीक है। अब बात आता है कि आखिर में इलेक्ट्रिकल साइनेप्स किसमें देखने को मिलेगा, केमिकल साइनेप्स किसमें होता है। तो मैं तो आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि केमिकल साइनेप्स मोस्ट कॉमन होता है किसमें, वर्टिब्रेट्स में आपको, ठीक है। केमिकल साइनेप्स किसमें दिखेगा भैया आपको, वर्टिब्रेट्स में। मोस्ट कॉमन इन वर्टिब्रेट, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन किसमें होता है, ये वर्टिब्रेट में। सो केमिकल साइनेप्स जो होता है ये मोस्ट कॉमन किस्म होता है, मोस्ट कॉमन ये आपके वर्टिब्रेट्स में होता है, ठीक है।
सो केमिकल साइनेप्स जो है ये मोस्ट कॉमन किस में होता है, वर्टिब्रेट्स में होता है ये। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है किस में होता है, देखो ये आपका मोस्ट कॉमन होता है किसमें, ये आपके इन वर्टिब्रेट्स में होता है, ठीक है, इन वर्टिब्रेट्स में आपको मिलेगा ये, क्लियर है। ये इन किस में होता है भाई, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स आपके इन वर्टिब्रेट्स में होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इन वर्टिब्रेट्स में होता है और केमिकल साइनेप्स वर्टिब्रेट्स में होता है प्रेजेंट, क्लियर है। तो ये आपका था इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और ये हम लोगों ने बात किया केमिकल साइनेप्स। टू टाइप के साइनेप्स को डिटेल में स्टडी किया कि आखिर में क्या अंतर होता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और केमिकल साइनेप्स में, ठीक है। तो इसको अब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपके एनसीईआरटी ने केमिकल साइनेप्स को डिटेल में दिया है, तो हम लोग भी इसको डिटेल में कैसे, मतलब नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन, इसमें एक्चुअल में आपके एनसीईआरटी में बताया गया है कि आखिर में कैसे नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, ठीक है। कैसे नर्व इम्पल्स इसमें सिनेप्टिक क्लिफ्ट के थ्रू कैसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाते हैं उसको देखेंगे अब, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग अब केमिकल साइनेप्स। तो अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग केमिकल साइनेप्स, ठीक। सो देखो शुरू करें क्या, चलो। तो अब देखेंगे हम लोग केमिकल साइनेप्स, ठीक है। समझ गए ना आखिर में साइनेप्स किसको बोलते हैं। साइनेप्स आपका होता है जंक्शन, ठीक है, प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच में जो जंक्शन होता है, ठीक है, प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच में जो जंक्शन होता है इसी को बोलते हैं साइनेप्स, क्लियर है। तो साइनेप्स क्या है भाई, जंक्शन है जो प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये किसके बीच होगा, प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच। प्री एंड पोस्ट क्या होता है, सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच एक जंक्शन होता है प्रेजेंट, उस जंक्शन को बोलते हैं साइनेप्स, ठीक है, क्लियर है। तो इस जंक्शन को बोल जाता है साइनेप्स। अब बात करेंगे हम लोग केमिकल साइनेप्स को देखेंगे, ठीक है, आखिर में केमिकल साइनेप्स को स्टडी करेंगे। सो केमिकल साइनेप्स देखो, जो हम लोग का केमिकल साइनेप्स होता है, सो केमिकल साइनेप्स को अब देखेंगे कि आखिर में कैसे, मतलब इसमें नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे होता है उसको देखो। एक न्यूरॉन है, ठीक है, ये न्यूरॉन का कौन सा पार्ट है, एक्सॉन टर्मिनल है आपका, ठीक है, एक्सॉन का टर्मिनल पार्ट है, समझे भाई, एक्सॉन का ये टर्मिनल पार्ट है, ठीक है। तो एक्सॉन का कौन सा पार्ट है, एक्सॉन का ये टर्मिनल पार्ट है, ठीक। अब इसमें बनाएंगे हम लोग, इधर देखो, इधर आपका होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं हम लोग डेंड्राइट्स। ये क्या भैया, आपका डेंड्राइट्स है, ठीक है, ये डेंड्राइट्स है, अच्छे से बनाएंगे। ये क्या होता है, इसको मैं बना रहा हूं, इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स, ठीक, इसको बोला जाता है डेंड्राइट्स। तो ये हम लोग का है डेंड्राइट्स, इसको देखो ये आपका है डेंड्राइट्स, ठीक है, ये डेंड्राइट्स है और ये आपका टर्मिनल एक्सोन, इसको बोलेंगे टर्मिनल एक्सोन, ठीक है, समझ गए। ये हम लोग का कौन सा मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं, देखो ये जो मेम्ब्रेन है, ठीक, इस मेम्ब्रेन को बोला जाता है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक। और इस ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन को बोला जाता है क्या भाई, इसको बोला जाता है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन।
तो आपको मतलब एक देखो, ये आपका एक्सॉन टर्मिनल है, ठीक है, और इसके मेम्ब्रेन को बोलते हैं भाई प्री साइनेप्टिक। इस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, इस मेम्ब्रेन है, ठीक है, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और इसका जो मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। तो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच में जो आपको यहाँ पर स्पेस हो रहा है, यहाँ पर जो स्पेस प्रेजेंट होता है, ठीक, यहाँ पर जो स्पेस होता है, इस स्पेस को बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या बोलते हैं इस स्पेस को, इस स्पेस को बोला जाता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो दो मतलब प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच में जो आपको स्पेस है, देखो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में आपको स्पेस दिख रहा है, ठीक, इस स्पेस को बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है, इस स्पेस को बोला जाता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। जो दो मेम्ब्रेन के बीच में होता है स्पेस, इसको बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब क्या समझने हमको पता है कि एक्सॉन टर्मिनल में, ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल में होते हैं प्रेजेंट सेमिनल वेसिकल्स। इसमें क्या होता है प्रेजेंट, हमको पढ़ चुके हैं भाई, मैंने आपको जब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़े थे तो मैं आपको समझाया था कि एक्सॉन के टर्मिनल में एक नॉब लाइक, एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट, ठीक, इसमें बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं प्रेजेंट, जिसको बोला जाता है सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है। तो इसमें बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। ये क्या बन गया आपका, इसमें आपके होते हैं प्रेजेंट, सेमिनल वेसिकल में क्या होता है प्रेजेंट, इसमें होते हैं प्रेजेंट न्यूरोट्रांसमीटर। ये क्या है देखो, इसको बोलते हैं, ये क्या है भाई हम लोग का सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल्स। तो सेमिनल वेसिकल्स में क्या होते हैं प्रेजेंट, सेमिनल वेसिकल के अंदर क्या होते हैं प्रेजेंट, इसके अंदर होते हैं प्रेजेंट जिसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं प्रेजेंट न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं प्रेजेंट, किसके अंदर, सेमिनल वेसिकल्स के अंदर। तो सेमिनल वेसिकल्स के अंदर होते हैं प्रेजेंट न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। तो सेमिनल वेसिकल्स के अंदर होते हैं प्रेजेंट जिसको बोला जाता है न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। अब देखो आपने इसके अंदर क्या, देखो इसके अंदर आपका प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, इसको लिख लो आप, न्यूरोट्रांसमीटर। समझ गए बात को। अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ध्यान से आप देखना आखिर में कैसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंपल्स का ट्रांसमिशन केमिकल के थ्रू कैसे होता है, इसको मतलब उसको देखेंगे हम लोग। देखो सबसे पहले जब क्या होता है, सबसे पहले जब इंपल्स, जब कोई भी इंपल्स आता है, ठीक है, जब न्यूरॉन के मेम्ब्रेन पर मतलब प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर जब इंपल्स आता है, या बोल सकते हो इसको सिंपल भाषा में आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक, क्या बोल सकते हो इसको आप, इसको बोल सकते हो आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल, या फिर बोल सकते हो इसको आप क्या भाई, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है, जब कोई भी इंपल्स या फिर आप बोल सकते हो इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहां पर आएगा, आपके प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में। जब प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर आपका, ठीक है, इंपल्स आते हैं तो क्या होता है, इसे आप समझो, इसमें आपके मेम्ब्रेन पर, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर होते हैं प्रेजेंट पोटेशियम के चैनल्स। इसके मेम्ब्रेन पर क्या होते हैं प्रेजेंट, इसके मेम्ब्रेन पर होते हैं प्रेजेंट पोटेशियम के चैनल, ठीक है, समझ आ रहा है बात, ठीक है। तो आपका देखो जब पहले क्या था, पहले आपके अंदर मेम्ब्रेन, देखो आप ध्यान से देखो आप, ठीक है, पहले आपके अंदर मेम्ब्रेन में नेगेटिव चार्ज था, ठीक है, और आपको पता है जब कोई भी इंपल्स आता है, ठीक है, तो कोई भी इंपल्स आता है तो मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाता है। इंपल्स आने के बाद जब इंपल्स आता है तो फिर उसका मेम्ब्रेन का चार्ज डीपोलराइज हो जाता है। डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है, डीपोलराइजेशन का मतलब होता है कि जो नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। डीपोलराइज का मतलब क्या, जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या होगा भाई, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज में चेंज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज में चेंज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर अब आएंगे भाई कैल्शियम, कैल्शियम एंट्री करेंगे इस चैनल के अंदर। एक कौन सा चैनल है, ये कैल्शियम चैनल है, ये कैल्शियम चैनल है, ठीक है।
अब क्या होगा, ध्यान से समझो। जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आता है, बाहर आपका है पॉजिटिव चार्ज, अंदर आपका होता है प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ध्यान से इसको देखो, बाहर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, बाहर आपका है पॉजिटिव चार्ज और अंदर आपके होते हैं क्या, अंदर आपके होते हैं जिसको बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और फिर जब इम्पल्स आएगा, ठीक है, जब इसमें इम्पल्स आता है तो क्या होता है, आपके कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे। ठीक है, और जब कैल्शियम चैनल ओपन होंगे, और जब क्या होता है कैल्शियम चैनल ओपन होता है तो आपके कैल्शियम इसके अंदर, ठीक है, कैल्शियम चैनल के अंदर एंटर करते हैं। बात समझे, कैल्शियम क्या करते हैं, इस चैनल के अंदर एंटर करते हैं। ठीक है, इस चैनल के थ्रू कैल्शियम क्या करते हैं भाई, कैल्शियम इस चैनल के थ्रू मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर एंटर करते हैं। ठीक है, तो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर क्या करते हैं, जो कैल्शियम है ये एंटर करता है। ठीक है, तो उसके बाद आपका जो चार्ज है, ये आपका चार्ज हो जाता है अंदर पॉजिटिव। ठीक है, आपका चार्ज फिर अंदर हो जाता है कैसे, पॉजिटिव, और बाहर आपका हो जाता है नेगेटिव, बाहर आपका हो जाता है फिर नेगेटिव। ठीक है, तो अंदर आपका चार्ज हो गया पॉजिटिव और बाहर आपका चार्ज हो गया नेगेटिव, क्योंकि अब मेम्ब्रेन का डीपोलराइजेशन हो गया। मेम्ब्रेन का क्या हो गया भाई, क्योंकि मेम्ब्रेन के अंदर क्या एंटर किया, सिंपल समझो, सबसे पहले क्या हुआ, जब इम्पल्स आया, ठीक है, तो आपके कैल्शियम चैनल ओपन हो गए, और जब कैल्शियम चैनल ओपन हुए तो कैल्शियम इस मेम्ब्रेन के अंदर, कैल्शियम जो है मेम्ब्रेन के अंदर एंटर किया, और जब ये मेम्ब्रेन के अंदर एंटर किया तो आपके इनसाइड हो गए। जब ये कैल्शियम मेम्ब्रेन के अंदर एंटर किया तो आपके इनसाइड देखो, मेम्ब्रेन के अंदर आपके हो गए पॉजिटिव चार्ज और आउटसाइड मेम्ब्रेन क्या हो गए, नेगेटिव चार्ज। बस यही कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं अभी तक समझे। ठीक है, यहां तक समझ आ गया ना। तो इसके बाद क्या होता है, ये कैल्शियम, जब कैल्शियम एंटर करेगा तो आपके जो क्या होते हैं भाई, ये सेमिनल वेसिकल्स, जो आपके ये होते हैं सेमिनल वेसिकल, ये क्या करते हैं, ये आपके मेम्ब्रेन के साथ, आप देखो, ये आपके प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में फ्यूज करते हैं। जब कैल्शियम एंटर करेगा, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, जो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में ये जब कैल्शियम प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में आता है, ठीक है, तो जो सेमिनल वेसिकल्स हैं, जो क्या होते हैं प्रेजेंट सेमिनल वेसिकल्स क्या करते हैं, ये सेमिनल वेसिकल्स जो हैं, ठीक है, ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में फ्यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, सेमिनल वेसिकल प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में फ्यूज करते हैं, और इससे क्या होता है भाई, इससे आपका रिलीज होता है। ठीक है, इससे आपका रिलीज होता है जिसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। इससे क्या होता है रिलीज, इससे होता है रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर। ये आपके क्या है, देखो, ये आपके हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, तो जब क्या होता है, जब सेमिनल वेसिकल्स, आप ध्यान से सुनो, जब कैल्शियम एंट्री किया, जब कैल्शियम इस मेम्ब्रेन के अंदर एंट्री किया, तो जो आपके क्या थे भाई, सेमिनल वेसिकल्स ने क्या किया, सेमिनल वेसिकल्स ने इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज किया। ठीक है, तो सेमिनल वेसिकल्स ने क्या किया, इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज किया, और जब मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हुआ तो क्या रिलीज हुआ, हम लोग का न्यूरोट्रांसमीटर। आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर है क्या होता है, एसिटाइलकोलिन। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है भाई, हम लोग का केमिकल का नाम क्या है, एसिटाइलकोलिन। ठीक है, इस केमिकल को बोला जाता है एसिटाइलकोलिन। ठीक है, ये आपका क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। एसिटाइलकोलिन, एफ्रिन, ठीक है, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, ये भी आपके सब क्या होते हैं, आपके सारे के सारे आपके एक्सेट्री क्या होते हैं, आपके न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। तो एसिटाइलकोलिन आपका इसमें रिलीज होता है, जो कि आपका है न्यूरोट्रांसमीटर। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या होता है, आपका जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में होते हैं प्रेजेंट रिसेप्टर्स। इसमें क्या होते हैं प्रेजेंट, इसके मेम्ब्रेन में होते हैं प्रेजेंट रिसेप्टर्स, इसके मेम्ब्रेन में होते हैं प्रेजेंट, इसको बोलते हैं क्या, ये आपके हैं रिसेप्टर्स। ठीक है, ये होते हैं रिसेप्टर्स। और आपको पता होना चाहिए, ये आपके जो रिसेप्टर्स हैं, आपके रिसेप्टर्स होते हैं आयन चैनल्स। रिसेप्टर्स क्या है भैया, आपके होते हैं आयन चैनल। ठीक है, आयन चैनल के, तो आपके रिसेप्टर्स होते हैं जिसको बोलते हैं आयन चैनल। ठीक है,
तो रिसेप्टर्स किसके होते हैं, ये आपके आयन चैनल्स होते हैं, ठीक है। किसके रिसेप्टर्स हैं भाई, आयन चैनल के रिसेप्टर्स हैं। अब क्या हुआ देखो, जब सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज किया तो आपके जो सिनेप्टिक क्लिप्ट, जो आपका साइनेप्टिक क्लिप्ट में क्या रिलीज हुआ, न्यूरोट्रांसमीटर। अब क्या होता है देखो, जो न्यूरोट्रांसमीटर है, हम लोग का न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन है। तो जो क्या है देखो, न्यूरोट्रांसमीटर है, ये क्या करता है, रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। ये क्या करता है भाई, रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। और जब ये रिसेप्टर के साथ बाइंड कर लेता है तो आपका जो यहाँ पर इसमें होते हैं प्रेजेंट सोडियम चैनल, ठीक है, यहाँ पर होते हैं प्रेजेंट, आपके रिसेप्टर्स में होते हैं सोडियम चैनल, सोडियम के आयन चैनल्स होते हैं प्रेजेंट। तो इससे क्या होता है, सोडियम का आयन चैनल्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या होता है, सोडियम का आयन चैनल खुल जाता है, ओपन हो जाएगा। जब सोडियम का आयन चैनल, ठीक है, सोडियम का जब आयन चैनल ओपन हो जाएगा तो अंदर क्या होगा भाई, आपके जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है इसके अंदर सोडियम एंटर करेंगे, ठीक है। तो जब सोडियम का जो क्या खुल जाएगा भाई, सोडियम का आपका जो आयन चैनल है वो खुल जाएगा तो आपके पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में क्या एंटर करेंगे, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में एंटर करेंगे आपके सोडियम, ठीक। तो इस मेम्ब्रेन में क्या एंटर करेंगे भाई, इस मेम्ब्रेन के अंदर देखो एंटर करेंगे सोडियम आयन, ठीक है। इसके अंदर क्या एंटर करेंगे, सोडियम आयन। और ये आपका सोडियम आयन क्या करेगा, ये आपका सोडियम आयन आपका क्या करेगा, ये आपका न्यू एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। और क्या करेगा, न्यू एक्शन पोटेंशियल क्या करेगा भाई, आपका ये न्यू एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, समझे। तो ये क्या करेगा देखो, ये आपका न्यू एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, ठीक है, समझे ना। ये क्या करेगा, इसको देख सकते हो आप, ये न्यू एक्शन पोटेंशियल सोडियम आयन क्या करेगा, सोडियम आयन जो आपके दूसरे न्यूरॉन में आया है वो आपके इस न्यूरॉन के लिए क्या है, वो न्यू इस न्यूरॉन में क्या करेगा, इस न्यूरॉन में आपका ये न्यू एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। जो सोडियम आयन इस न्यूरॉन के अंदर एंट्री लिया है, ठीक है, ये क्या करेगा भाई, ये आपके न्यू एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, समझे। तो ये था मतलब कि आखिर में कैसे इंपल्स का ट्रांसमिशन, आखिर में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंपल्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है, एक जंक्शन के थ्रू कैसे इंपल्स का इसमें ट्रांसमिशन होता है। आई होप आपको मतलब समझ आया होगा कि कैसे इंपल्स का ट्रांसमिशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में होता है। फिर से एक्सप्लेन करेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले आपका इंपल्स बोल सकते हो या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल किस पर आया भाई, सबसे पहले इंपल्स या इलेक्ट्रिकल सिग्नल किस पर आता है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, ठीक है। तो इसको पॉइंट को हम लोग 1 बाय 1 पॉइंट को लिखेंगे तो आपको भी याद रखोगे अच्छे से। सबसे पहला पॉइंट, पहला स्टेप क्या है, इंपल्स, सबसे पहले इंपल्स कहां पर है, इंपल्स कम इन, सबसे पहले इंपल्स कहां पर आया भाई, आपका सबसे पहले इंपल्स प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में, ठीक है। सबसे पहले इंपल्स कहां पर आया, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में, ठीक है। सबसे पहले इंपल्स कहां पर आया, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में इंपल्स आएगा। इसके बाद क्या होगा देखो, इंपल्स आने के बाद क्या होगा, आपका कैल्शियम, ठीक है, जो आपके कैल्शियम चैनल्स हैं जो क्या होते हैं प्रेजेंट, जो कैल्शियम चैनल होता है ये ओपन हो जाएंगे, ठीक है। कैल्शियम के चैनल्स खुल जाएंगे, ठीक है। जब कैल्शियम के चैनल खुल जाएंगे तो कैल्शियम जो है ये एंट्री करेगा, ठीक है। कैल्शियम क्या करेगा भाई, कैल्शियम एंट्री इन किसमें करेगा, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में कैल्शियम एंट्री लेगा, फिर क्या लेगा देखो, कैल्शियम जो है ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में एंट्री लेगा, ठीक है। कैल्शियम प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में एंट्री लेगा और जब कैल्शियम प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में एंट्री हो गया, जब कैल्शियम का प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में मतलब कैल्शियम का जब देखो, कैल्शियम का जब प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे एंट्री हो जाता है तो फिर क्या होता है, फिर आपका जो फिर क्या होता है देखो फिर क्या होता है समझना,
कि जो समय, ये पॉइंट है सब, ठीक है, ये पॉइंट आपका है, ये पॉइंट आपका है, ठीक। तो उसके बाद क्या होता है, सेमिनल वेसिकल्स क्या करते हैं भाई, सेमिनल वेसिकल्स फ्यूज करते हैं, ये फ्यूज टू प्री-सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर आपके सेमिनल वेसिकल्स क्या करते हैं, प्री-सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करते हैं, ठीक है। प्री-सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ क्या करते हैं, फिर सेमिनल वेसिकल्स प्री-सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करते हैं, ठीक। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपका जो क्या होता है इसके बाद, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज। इसके बाद क्या होता है देखो, इसके बाद आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, इसके बाद जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाता है किसमें भाई, आपके साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। आपके किसमें होता है रिलीज, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, ठीक है। आपके साइनेप्टिक क्लेफ्ट में क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाता है, ठीक। उसके बाद आपका जो रिसेप्टर्स हैं, मतलब रिसेप्टर्स आपके, ठीक, रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, और जब रिसेप्टर के साथ बाइंड कर लिया, इसको आप नोट कर लो, फिर मैं आगे का पॉइंट्स मैं आपको यहीं समझा दूंगा, जिससे आपको प्रॉपर एक सीक्वेंस में पता लग जाएगा कि कौन कौन सा स्टेप किसके किसके बाद हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके देखो इसके बाद क्या हुआ, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गया किसमें, आपका न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गया भाई आपके साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, ठीक है। साइनेप्टिक क्लेफ्ट में क्या हो गया, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गया। उसके बाद क्या होता है देखो, इसके बाद क्या होता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, मतलब न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब जो एसिटाइलकोलिन, फिर जो आपका एसिटाइलकोलिन का मतलब क्या है, आपका एसिटाइलकोलिन क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर, पता है ना, बताया हूं देखो, ठीक है। तो एसिटाइलकोलिन हम लोग का क्या है भाई, हम लोग का जो एसिटाइलकोलिन है इसी को बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। तो एसिटाइलकोलिन को बोला जाता है न्यूरोट्रांसमीटर। फिर क्या करता है देखो, फिर आपका एसिटाइलकोलिन क्या करता है, फिर आपका एसिटाइलकोलिन बाइंड टू रिसेप्टर ऑफ, ये क्या करता है देखो, आपका एसिटाइलकोलिन बाइंड करता है ठीक है, टू रिसेप्टर ऑफ, किसके रिसेप्टर के साथ, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ ये बाइंड करेगा। इसका जो रिसेप्टर है कहां पर भाई, जो एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर कहां होते हैं, प्रेजेंट। एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर आपके होते हैं प्रेजेंट पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में, ठीक है। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, इसके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में इसके रिसेप्टर होते हैं प्रेजेंट। इसके बाद क्या हुआ देखो, जब एसिटाइलकोलिन बाइंड कर लेगा भाई आपके पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ, तो आपके क्या होता है, इससे सोडियम चैनल आपके ओपन हो जाते हैं। इससे क्या होते हैं आपके सोडियम मतलब आयन चैनल, इसको आप सिंपल लिख सकते हो, आपके इससे आयन चैनल ओपन हो जाते हैं, ठीक है। आयन के चैनल, जब आयन के चैनल ओपन हो जाएंगे तो इससे क्या होता है, इससे आपका देखो, जब आयन के चैनल ओपन हो जाएंगे, ठीक है, जब आयन के चैनल ओपन हो जाते हैं तो सोडियम, आपका जब आयन के चैनल ओपन हो जाएंगे, देखो इसको अच्छे से लिखेंगे, तो इससे क्या होता है, सोडियम एंटर इन, किसमें एंटर कर लिया, सोडियम एंटर कर लिया है, देखो किसमें एंटर कर लिया, इन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक। सोडियम किसमें एंटर कर लिया, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में सोडियम एंटर कर लिया, ठीक है। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में जो सोडियम था ये एंटर कर लिया, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में सोडियम एंटर कर लिया। इसके बाद ये क्या करता है, सोडियम, उसके बाद क्या करता है, सोडियम जनरेट न्यू, जनरेट क्या करता है, जनरेट, ये न्यू जनरेट क्या करता है, जनरेट एक्शन पोटेंशियल, ये क्या करता है सोडियम, फिर ये न्यू एक्शन पोटेंशियल
जनरेट करता है, ठीक है। फिर क्या करता है सोडियम, एक न्यू एक्शन पोटेंशियल, न्यू एक्शन पोटेंशियल क्या करता है सोडियम, जनरेट करता है। तो मैं आपको देखो पूरा मतलब एक ही ठो स्लाइड में, एक ही ठो मतलब एक ही पेज में आप बोल सकते हो मैंने हर चीज़ को प्रॉपर डेफिनेशन के साथ हर चीज़ को मैंने आपको समझाया कि आखिर में कैसे इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इसमें इम्पल्स का ट्रांसमिशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में किसके थ्रू होता है। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो एक बार चलो फिर से मतलब रिवाइज करते हैं, उसके बाद आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ देखो, सबसे पहले आपका जो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भाई कि आखिर में, ठीक है, इम्पल्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हम लोग केमिकल साइनेप्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जिसको बोलते हैं केमिकल साइनेप्स, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्या, जिसको बोलते हैं केमिकल साइनेप्स। तो केमिकल साइनेप्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। तो केमिकल साइनेप्स देखो, सबसे पहले आपका इम्पल्स या बोल सकते हो इसको आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में आएगा, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर आएगा। तो इससे क्या होता है आपका, इससे कैल्शियम चैनल्स खुल जाते हैं, इससे आपका कैल्शियम चैनल खुल गए और कैल्शियम चैनल मेम्ब्रेन के अंदर कैल्शियम चैनल एंट्री करता है, किसके अंदर, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर एंट्री करता है, ठीक है। उसके बाद आपके क्या होते हैं देखो, उसके बाद आपके सेमिनल वेसिकल्स फ्यूज होते हैं किसके साथ में, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ। उसके बाद क्या होते हैं, सेमिनल वेसिकल फ्यूज होते हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ। और जब सेमिनल वेसिकल फ्यूज होते हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ तो आपका जो, ठीक है, क्या होता है, इससे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है किसमें, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। जब ये हमको पता है कि सेमिनल वेसिकल्स में क्या होता है प्रेजेंट, सेमिनल वेसिकल्स में होता है प्रेजेंट न्यूरोट्रांसमीटर। देखो मैं आपको समझाया हूँ, ठीक है। सेमिनल वेसिकल्स में होते हैं प्रेजेंट जिसको बोला जाता है न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि आपका होता है एसिटाइलकोलिन। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है, इसको बोलते हैं एसिटाइलकोलिन, ठीक है। और जब ये किसमें, जब आपका न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो जाता है, ठीक है, तो इससे इसके बाद क्या होता है आपका जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर जो कि आपका है एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर ही है, ठीक है। तो आपका जो एसिटाइलकोलिन है न्यूरोट्रांसमीटर, एक किसके साथ बैंड करता है, ये बैंड करता है रिसेप्टर के साथ जो प्रेजेंट आपके हैं किसमें, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में, ठीक है। और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के रिसेप्टर के साथ जब बैंड करेगा आपका एसिटाइलकोलिन, तो इससे क्या होता है भाई, इससे आपके आयन चैनल्स, किसके आयन चैनल्स, सोडियम के, इससे जो आपके सोडियम के आयन चैनल्स हैं ये ओपन हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आयन चैनल्स खुल जाएंगे। तो इस पर इससे क्या होता है, इससे आपका सोडियम देखो, इससे आपका सोडियम क्या करता है, एंट्री करता है किसमें, सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में, ठीक है। उसके बाद एंटर करने के बाद ये क्या करता है, ये न्यू एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है न्यूरॉन के अंदर। ये फिर से क्या करता है, फिर से ये न्यू एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है न्यूरॉन के मेम्ब्रेन के अंदर, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर, किसके अंदर, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर, मतलब दूसरे न्यूरॉन के अंदर। ये फिर से क्या करेगा, न्यू एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। तो ये आपका पूरा था कि आखिर में कैसे इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है। आई होप आपको मतलब समझ आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको समझाऊंगा, देखो कि आखिर में टू टाइप के आपके न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। एक होता है आपका एक्साइटेटरी, ठीक है, आपका एक होता है इनहिबिटरी, एक आपका होता है इनहिबिटरी और दूसरा आपका होता है जिसको बोलते हैं एक्साइटरी जो कि आपका है एसिटाइलकोलिन, ठीक है। आपके एक्साइटरी होते हैं, देखो आपके न्यूरोट्रांसमीटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्साइटरी, ठीक है, एक्सिसाइटरी, और दूसरा होता है आपका इनहिबिटरी, ठीक है। तो आपका एक है जिसको बोलते हैं एक्साइटरी, जो कि आपका होता है एसिटाइलकोलिन, एक होता है आपका जिसको बोलते हैं एपिनेफ्रिन, और दूसरा होता है नॉन एपिनेफ्रिन। बस इसको नाम ही आप याद रखना, उतना इंपॉर्टेंट आपके इन स्टडी में नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका जो एक क्या है भाई, आपके ये आपके होते हैं एक्साइटरी,
ये आपके होते हैं क्या, ये आपके होते हैं एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ये आपके होते हैं जिसको बोलते हैं एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। तो आखिर में जो एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर कौन से होते हैं देख सकते हो, तो ये आपके होते हैं देखो एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो आखिर में एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं आपके एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन और आपके होते हैं एसिटाइलकोलिन, ठीक है। एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन और एसिटाइलकोलिन ये क्या होते हैं भाई, ये हम लोग के होते हैं एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर, इनको बोलते हैं एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन और एसिटाइलकोलिन। और एक आपका होता है इनहिबिटरी, एक आपका होता है इनहिबिटरी में आते हैं आपके गाबा, ठीक है, और आपका ग्लाइसिन। एक दोनों क्या है भाई, आपके इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर हैं, ठीक। तो आपका एक होता है जिसको बोलते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, जो कि आपके होते हैं देखो ग्लाइसिन और गाबा, ग्लूकोज अमीनो ब्यूटरिक एसिड, ठीक। तो आपके ये होते हैं इनहिबिटरी, क्या होते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर ग्लाइसिन एंड गाबा। ग्लाइसिन एंड गाबा क्या है आपके इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। तो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर आपके ग्लाइसिन एंड गाबा और एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं भाई एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन एंड एसिटाइलकोलिन। एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन और एसिटाइलकोलिन ये कैसे होते हैं भाई, ये आपके होते हैं एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर, जो एक्साइट करते हैं, जो इंफॉर्मेशन को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पास करते हैं। भाई एक्साइटरी का मतलब क्या है, ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर जो इम्पल्स को क्या करेंगे, पास करेंगे, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इम्पल्स को पास करेंगे, ठीक, इंफॉर्मेशन को पास करेंगे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, इसको बोलेंगे एक्साइटरी। इनहिबिटरी का मतलब है कि जो इंफॉर्मेशन को पास नहीं करेंगे, जो इंफॉर्मेशन को जाने से रोकेंगे, तो जो इंफॉर्मेशन को जाने से उसको रोकेंगे, इंफॉर्मेशन को नहीं जाने देंगे, ठीक है, इनहिबिट करेंगे। क्या करेंगे भाई, इनहिबिट करेंगे, इसको बोलते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो हम लोग ने देख लिया कि आखिर में एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है। आई होप मतलब आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। मैंने आपको अच्छे से प्रॉपर इनिशिएटिव बेस्ड मैंने आपको समझाया कि आखिर में इम्पल्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।